दोस्तों ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना। मैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में ऐसी हिस्ट्री बताऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। ये ओरिजिनल चित्तौड़गढ़ का टूरिस्ट स्थल है। 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा था। 1985 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे को फिल करके गार्डन में। तो ये वही जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने सैकड़ों रानियों के साथ जौहर किया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल राजपूत और स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ ऑफ ड्रीम ट्रैवलर पे। और आज है हम चित्तौड़गढ़ में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अभी हम चित्तौड़गढ़ में। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक किला है। यहाँ पे 3 बार जौहर हो चुका है। 17 से 18 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये किला है। और यहाँ पे इतनी ऐतिहासिक चीजें हैं। जो महाराणा प्रताप है, उनका भी जन्म यही हुआ। जो पद्मावत मूवी बनी थी वो भी यही किले के जो इतिहास था और यहाँ पे जो हुआ था उसी के ऊपर बनी थी। तो ये और दोस्तों आज मैं ऐसी हिस्ट्री बताने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ किले के बारे में जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ और मैं यहाँ रुका था अभी। वेटिंग रूम है तो वहाँ पे मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और ऑल डन, एवरीथिंग इज रेडी। तो चलिए अभी लॉकर रूम मिल गया है, कहाँ करना है तो अभी जाता हूँ मैं डायरेक्ट लॉकर रूम और सबमिट करके फिर चलते हैं चित्तौड़गढ़। बाय। सो दोस्तों बैग रख दी है और 40 रुपये चार्जेस है। ये भैया है हमारे, अच्छे से हमको सहकार्य करके मदद किए, थैंक यू भाई। और देखिए 12 घंटे के 40 रुपये और 24 घंटे के 80 रुपये। तो ठीक है भैया, 12 घंटे में आ जाऊँगा हम वापस। सो गाइस चित्तौड़गढ़ के जो स्टेशन है वहाँ से उतर के ये साइड में एकदम लेफ्ट में आना है, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो यहाँ पे जो रूफटॉप रेस्टोरेंट लिखा है वहीं पे आप सबमिट कर सकते हो बैग। तो भाई मैं तो फ्री हो गया अभी, ठीक है। 40 रुपये 12 घंटे, तो चलिए 40 रुपये कट गए हमारे बजट से। अभी हम चलते हैं ऑटो करके चित्तौड़गढ़। भाई फोर्ट की बहुत बढ़िया कहानी है, चलिए मैं आपको पूरा घूम के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये है चित्तौड़गढ़ का आउटलेट का एरिया और वहाँ पे एक बार्गेनिंग चल रहा है, देखते उनके साथ हम भी बैठ जाते हैं चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए। मैं कितने रुपए चित्तौड़गढ़ फोर्ट जा रहे? शेयरिंग में जा रहा हूँ मैं तो। ये अगर हो जाएंगे तो आपको भी छोड़ दूंगा। बैठ कितने में ले रहे हैं आप? 20 रुपए में जा रहा हूँ मैं तो। चलो ठीक, बैठू पीछे। तो भाई अभी हम बैठ गए हैं तो चित्तौड़गढ़ में देखिए सबसे पीछे बैठा हूँ मैं। दोस्तों देखिए अभी ऑटो वाले भैया ने हमको यहाँ छोड़ दिया है और स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़ किला। तो भैया ने सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे पहले खाना वगैरह खा के जाओ। मैं पहले नाश्ता करने वाला था बट वो बोले खाना खा के जाओ, वो बेटर है। तो चलिए हम खाना खाकर जाएंगे और उसके बाद में चलते हैं चित्तौड़गढ़ किला। और वो डायरेक्ट छोड़ने वाले थे, यहाँ से 30 रुपये की टिकट रहेगी और सीधा चढ़ने की। बट देखते हैं, पहले खाना खाएंगे उसके बाद में चलते हैं। चलो बाय। भैया खाने का कुछ अच्छा होटल कल्पना बोलता रहेगा तो वेज थाली अच्छी मिल जाएगी। ओके शुक्रिया भैया, थैंक यू, मिलते हैं। चलो भाई कल्पना भोजनालय, क्योंकि लोकल से पूछ लिए वो बेटर रहता क्योंकि वो अच्छा सजेस्ट करता है। तो अभी ढूंढते हैं कल्पना भोजनालय। तो दोस्तों आ गए हम कल्पना होटल और देखिए ये रही हमारी थाली। इसमें क्या है, ये रोटी दाल कड़ी, एक सब्जी है आलू मेथी, ये क्या है पता नहीं, और रसगुल्ले। तो चलिए 150 रुपये की है, 150 की पड़ी है। क्योंकि वो कहावत आपने सुना होगा, खाना खाओ एक बार नाश्ता करो बार बार, इसलिए सोचा खाना ही खा लूँ बढ़िया अच्छे से और उसके बाद में हम चल जाएंगे क्योंकि 12 बज गए हैं तो टाइम हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं खाता हूँ भाई। सब्सक्राइब भी कर दिया और भैया सच में खाना बहुत बढ़िया था। चलो मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय। भाई हो गया है हमारा खाना और सच बता रहा भाई, मजाक से हटके इतना सही खाना, इतनी बढ़िया सर्विस और जो भी आइटम थे अनलिमिटेड थे, बहुत बढ़िया है। अगर चित्तौड़गढ़ में आप आओगे तो ये जो कल्पना है, रुको मैं बाहर से दिखाता हूँ। ये है कल्पना भोजनालय और इसको बोलते हैं संतोष चौक। तो यहाँ पे आके यहीं पे खाना खाइए भाई, बहुत बढ़िया था। 150 रुपये थाली थी, अगर 200 भी लिए होते तो भी
वर्थ इट था, सर्विस वगैरह बहुत बहुत बढ़िया। मैं खुश हो गया भाई, इसलिए इतनी तारीफ कर रहा हूँ। तो चलिए अभी यहाँ से सीधा जाना है चित्तौड़गढ़, तो शेयरिंग ऑटो पकड़ के चलते हैं। बाय भाई। अभी गुजरात तो छूट गया, इसलिए देखिए अभी दारू और शराब की दुकानें चालू हो गई है। तो चलिए भैया तो भाई दारू की यहाँ से तो दुकानें चालू हो गई है। एकदम से शौक लगा मतलब भाई क्योंकि अभी तक गुजरात में था ना, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से तो शेयरिंग नहीं मिलेगी, थोड़ी आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों हम ऊपर आ गए हैं और देखिए ये है टिकट घर। और देखिए अभी मैंने निकाल लिया टिकट, ये 40 रुपये की पड़ी है। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हो, बट यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है तो ऑनलाइन कहाँ से निकालोगे। तो चलिए टिकट तो ले ली है, अभी हम करते हैं एक्सप्लोर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। भाई बहुत हिस्टोरिक प्लेस है, तो चलिए करेंगे एक्सप्लोर। चलिए भाई बहुत गर्दी दिख रही, क्या है देखते हैं। चलिए। ओहो, तो ये था क्या। वाह दोस्तों, दिख तो अच्छा रहा होगा आपको। वाह। चलिए दोस्तों अभी चित्तौड़गढ़ किले के बारे में आप जान लीजिए, इसकी हिस्ट्री क्या थी। चित्तौड़गढ़ किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और दोस्तों ये किले ने 3 बड़े युद्ध देख चुके हैं और यही से जो राजपूत समाज की वीर गाथाएं थी वो शुरुआत हुई थी, क्योंकि रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और रानी कर्णवती ये तीनों भी यही भूमि के वंशज है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के टोटल 7 द्वार थे, उसमें सबसे पहला था पाडन पोल, दूसरा था भैरव पोल, तीसरा था हनुमान पोल, चौथा था गणेश पोल, पांचवा था जोड़ला पोल, छठवा था लक्ष्मण पोल और सबसे आखिरी वो था राम पोल। सो दोस्तों ये टोटल 7 दरवाजे थे चित्तौड़गढ़ किले में जाने के लिए। दोस्तों ये किले में टोटल 3 जौहर हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया था सैकड़ों रानियों के साथ। जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथों पहली हार मिली थी तब पहला हुआ था। और जो दूसरा जौहर था वो रानी कर्मवती ने लीड किया था, उसमें जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह इसने हमला किया था वो टाइम पे हार गए थे, तो दूसरे टाइम तब जौहर हुआ था। और दोस्तों तीसरा जौहर तब हुआ जब अकबर ने ये किला जीत लिया था और तभी के जो थे तब 13,000 रानियों के साथ में जौहर हुआ था। भाई अभी नीचे ही उतर रहा था, भैया ने बढ़िया स्टे के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू भैया। ठीक है चलो अभी सीधा ही जाओ ना, ये है व्यू पॉइंट और उसके आगे क्या, आगे मीराबाई मंदिर। मीराबाई मंदिर। दोस्तों एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें जो स्टे का है, तो हमने स्टे का अभी पूछ लिए, तो 200 रुपये 300 रुपये मिल जाएगा, ट्रस्ट का ही है, तो लेट्स सी। चलिए अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। देख सो गाइस टिकट चेक करा ली है हमने, यहाँ पे टिकट चेक करानी होती है। और अभी ये है हम कुंभा पैलेस। देखिए भाई सुंदरता तो बहुत अच्छी है और सबसे बेस्ट चीज़ है ना, इतनी दोपहर है पर यहाँ पे ठंडा, एकदम ठंडी हवा लग रही है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है मुझे। और देखिए ये है कुंभा पैलेस। चलिए दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ कुंभा पैलेस के बारे में। अभी ये वीडियो देखते देखते आप कुंभा पैलेस के बारे में जानिए, क्या है कुंभा पैलेस और इसका महत्व क्या है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो वो है महाराणा कुंभा पैलेस। और जो महाराणा कुंभा थे वो मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली राजाओं में से एक थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता था और उनके टाइम पे उन्होंने टोटल 32 किले बनवाए थे, जिसमें बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन भी हुए थे। और इन 32 किलों में चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा और प्रमुख किला है। और ये जो आप पैलेस देख रहे हो ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ऐसे 2 पत्थर आते थे, उनसे ये बना हुआ है। और पहले के टाइम पे ये 3 से 4 मंजिली इमारत थी, पर अभी के टाइम पे ये पूरा खंडर बन चुका है। और ये किले के टोटल 4 मुख्य भाग थे। पहला था जनाना महल जहाँ पे रानियां रहती थी, दूसरा था दरबार हॉल जहाँ पे महाराणा कुंभा अपनी सैनिक रणनीतियां बनाते थे, तीसरा था भूमिगत सुरंगें जहाँ ऐसा कहा जाता है कि युद्ध काल में भागने के लिए और खजाना सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता था, और लास्ट था सजावटी झरोखे जहाँ से किले का सुंदर दृश्य दिखता था। भाई इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, ये तो दिखाना बनता है। देखिए वाह, भाई ये कुंभा पैलेस में कौन सी जगह है वो तो नहीं पता, पर इसके अंदर जाएंगे तो गोबर ही गोबर मिल रहा। गाय भैंसों को रखते थे क्या है क्या या घूमने आई होंगी गाय भैंसे क्या पता चलिए थोड़ा आगे और कुछ देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो टूट गई है, तो उसकी वजह से समझ में नहीं आएगा कि वो थी क्या। बट अभी देखो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है त्रिपोलिया दरवाज़ा, तो ये जो दरवाज़ा है उसको बोला जाता था त्रिपोलिया दरवाज़ा। तो चलिए अभी हमने कुंभा पैलेस तो एक्सप्लोर कर ली है, अभी हम चलते हैं दूसरी जगह, क्योंकि एक ही चीज़ दिखाएंगे तो बोर हो जाओगे आप। अभी देखो दरवाज़ा अच्छा है ना, अभी बाकी कुछ दीवारें हैं
वो सब टूट गई है। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए नहीं है, बाकी टूटा हुआ है इसलिए। सो दोस्तों चलिए एग्जिट करते हैं। अभी हो गया, वन वे एग्जिट है यार, ये है एग्जिट। सो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं म्यूज़ियम चित्तौड़गढ़ के। और ये जो सब है ना आसपास ही है, जो मैंने स्टार्टिंग दिखाया था व्यू पॉइंट, वहाँ से 50 मीटर चलोगे तो आ जाएगा कुंभा पैलेस। उसके बाद में 100 मीटर चलोगे तो फिर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे टिकट होगी, कम भी होगी या ज़्यादा होगी पता नहीं। अगर कैमरा अलाउ नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, कैमरा अलाउ होगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि दिखा नहीं पाऊँगा तो कोई मतलब नहीं वो चीज़ देख के। चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों खुशखबरी है देखिए टिकट जो है वो 22 रुपये की है और फोटो वीडियो अलाउ है, तो अच्छा हो गया। देखिए ऐसा है म्यूजियम चित्तौड़गढ़। सो दोस्तों देखिए एंट्री करते ही ऐसे गेट है और ये है स्टार्ट हो रहा है चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, सॉरी म्यूजियम। क्या तब से चित्तौड़गढ़ किला ही सेट हो गया, इसलिए किला किला बोल रहा हूँ मैं। अब इनकी स्टोरी देखेंगे। सो दोस्तों देखो, मैं हर एक इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं पाऊंगा क्योंकि नेट नहीं चल रहा और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो मैं तभी जब एडिट करूंगा वो टाइम पे इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको साइड में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि ये जगह का महत्व क्या है और ये सब फोटोज है वो कौन है, ठीक है। सो दोस्तों अभी जो ये आपको दिख रहा है तो ये संग्रहालय है, उसी का ये छोटा सा मॉडल है। तो आप ये देखिए, ये नोटिस करना, मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, 3 झाड़ 1 2 3 और चौथा छोटा है। और यही से अब बाहर निकलेंगे अपन तो देखिए ये 1 2 3 छोटे मतलब बड़े और ये एक छोटा, और वो बीच में जो आपको दिख रहा होगा वो, तो आप वो मैच करके देखिएगा, आपको समझ जाएगा ये दोनों भी सेम है। थोड़ी सी नोटिस किया मैंने तो सही है। चलिए अभी आगे की चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये ऐसा है, अभी ये साइड क्या है लेट्स सी। चलिए दोस्तों यहाँ से एंट्री है, तो अभी एंट्री करते हैं। और एंट्री करते ही हमें क्या दिख रहा है ये, अच्छा ये जहाँ से हम चढ़े वो सब है, ऐसे यहाँ पे है, क्योंकि आप बीच में आओगे ना तो ऐसे बहुत सारे द्वार है, देखिए। चलिए अभी चलते हैं उधर, बहुत गर्दी है भाई, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसके फोटोज लेके आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वो देखिएगा, नहीं तो वीडियो लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाई अब चित्तौड़गढ़ आओ तो ये जो म्यूजियम है उसको मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना। अभी देखो मैंने सबके फोटोज ले लिए हैं तो मैं वीडियो में डाल दूंगा, और बाकी जो भी जौर हुआ था यहाँ पे तो उसी का इतिहास वगैरह भी पूरे यहाँ पे मस्त पूरा हर चीज लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ आओ चित्तौड़गढ़ तो म्यूजियम को पक्का विजिट करें, इसको मिस मत करना। अभी हम चलते हैं उधर, ये है गेट नंबर 2। तो चलिए। ओहो अच्छा, पहले ऐसे कुछ पहनते होंगे सैनिक। दोस्तों देखिए ये है पहले के जमाने का हेलमेट, अब हेलमेट लिखा हुआ है। ये क्या है, जहांगीर पीरियड कालीन कवच। तो मैं म्यूजियम से बाहर आ गया हूँ, देखिए ये है पूरा म्यूजियम और बहुत अच्छा है। आप म्यूजियम कभी भी यहाँ पे आओगे तो मिस मत करना, बहुत अच्छी जगह है। और बेसिकली जो मैंने दिखाया है वो आप देखो, अच्छा रहेगा। जो शस्त्र कला है वगैरह देखने जाओगे तो थोड़ा सा बोर होगा, बट बाकी मैंने दिखा दिया हूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं। 10 रुपये सर पकड़ के। दोस्तों देखिए आपको ये जो दिख रहा है वो है मीराबाई टेम्पल। तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, आपको एक स्पेशल चीज़ दिखानी थी इसलिए मैं यहाँ से आया। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कृपया सीताफल ना तोड़े, प्रति सीताफल 151 रुपये जुर्माना लगेगा। तो ऐसा क्यों लिखा है देखिए, आपको ना ये बहुत कम लोगों को पता है। ऑल ओवर जो भी चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ पे ऑलमोस्ट सीताफल के झाड़ दिखेंगे। देखिए आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरे सीताफल के झाड़ है, और ये साइड भी देखेंगे तो ये सीताफल के झाड़ है। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले सीताफल के झाड़ से जो भी मटेरियल निकलता होगा उससे वो एक साड़ी बनाते थे, शायद पद्मावत साड़ी, मुझे क्लियर नहीं है वो आइडिया, बट जितना मेरे पास नॉलेज था मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसके वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट सीताफल के झाड़ है। और देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा के हैं कि कोई भी सीताफल का झाड़ नहीं तोड़ेगा, और ये शायद हर कोई नहीं बताता, तो ये नोट जरूर करिएगा। जो मीराबाई टेम्पल मैंने आपको दिखाया था अभी, तो वहीं से सीधा जाएंगे तो यहाँ से आता है विजय स्तंभ। और दोस्तों अभी हम जो विजय स्तंभ देखने जा रहे हैं वो महाराणा कुंभा ने 1440 में मालवा के जो सुल्तान थे उन पे विजय प्राप्त किए थे, इसलिए ये विजय स्तंभ बनाया था, और इसकी हाइट है 165 फुट। दोस्तों हम आ गए विजय स्तंभ, और ये देखिए ये है विजय स्तंभ। उसके पहले एक बात बताता हूँ,
देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। तो जो भी टिकट है स्टार्टिंग में आप लोगे 40 रुपए की, तो उसको फेंकना नहीं भाई, गलती से भी घुमाना नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे आप जाओगे तो यहाँ पे चेक किया जाता है, उसी के बाद में एंट्री देते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं विजय स्तंभ पे। तो और दोस्तों ये विजय स्तंभ को मेवाड़ के वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। तो ऐसा है और बहुत बढ़िया है भाई। और जो छोटे छोटे काम है ना, एक्चुअली हाइट तो बहुत बड़ी है 165 फीट जो आपको मैंने बोला, और जो कोरीव काम भी है ना वो भी बहुत सुंदर है। चलो हम पास में जाते हैं, फिर आपको वहां से बता दो। वाह भाई मैं ये यहाँ आ जा रहा था आपको, चलो ये और एक व्यू बंद दिखाता कर रखा है अभी, वाओ। आप ऊपर नहीं जा सकते। सी स्टार्ट कर देगा। भाई क्या सुंदर लग रहा है ये। अब शायद से टेम्पल है, वो क्या है पता नहीं, बट आप देखिए गोप्रो में शायद दिख रहा होगा, क्योंकि आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो सब कुछ दिखेगा भाई। टीवी में या लैपटॉप में देखा करो, मोबाइल में तो छोटा छोटा लगेगा, बट देखिए कितना सुंदर है वो। चलिए मैं इसके पास में जाता हूँ और वहां से आपको दिखाता हूँ। भाई वो टाइम पे इतना बड़ा स्तंभ बना है, आप सोचो, क्योंकि मैं अभी दूर हूँ खड़ा इसलिए मैं स्ट्रेट देख पा रहा हूँ, पर अगर मैं पास में जा रहा हूँ ना अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है, उसके बाद में वो दिख रहा है। तो भाई सच में यार, क्योंकि ये 1440 में बना है, अगर वो कुछ 1900 या फिर 1800 में बना होता तो पॉसिबल है, बट 1440 में बना है। देखिए बहुत सुंदर है। और देखिए यहाँ से विजय स्तंभ से हम राइट जाते हैं तो ये सुंदर सा नज़ारा है। अब यहाँ पे शायद से एक गोमती कुंड है, वो कहाँ पे है मुझे पता नहीं, मैं पहले फाइंड करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत फेमस स्पॉट है। तो हम चलते हैं वहाँ पे। देख भाई वाह, आगे और क्या क्या देखने मिलेगा समझ में नहीं आ रहा। देखिए वाह, सॉरी मैं बोल रहा था ना, शायद इसका जो नाम है वो गोमती घाटी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं पता करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए भैया लोग ये पूछते हैं भाई गोमती कुंड बोलते हैं गोमती घाट बोलते हैं इसको? गोमती कुंड। हाँ। अच्छा बढ़िया लोकेशन, ओके थैंक यू। ओके चलो भाई, तो ये है गोमती कुंड। तो दोस्तों देखिए मैं अभी तक गोमती घाट कर रहा था, इसका नाम है गोमती कुंड। ठीक है, तो देखिए ये है, और यहाँ से सीधी जा रहे थे स्टेयर्स, तो मैं जा रहा था पीछे, मतलब देखूँ क्या है पर यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ कुछ नहीं है भाई, हल्के होने आते होंगे लोग, पर ऐसा मत करिए। देखिए यहाँ से सीधा रास्ता होगा पहले के टाइम पे, और यहाँ से जो बंदूक वगैरह चलाते होंगे गोलीबारी करने के लिए, तो ये था। बट चलिए हम जाएंगे वापस। पर भाई देखो कितने बड़े दीवार बने हुए हैं। दोस्तों अभी मैं जो जगह पे खड़ा हूँ वो पहले ऐसी नहीं थी। देखिए अभी आपको ये घास दिख रहा होगा, पर ये पहले बहुत सालों पहले एक गहरा गड्ढा था। और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने 20,000 या फिर सैकड़ों रानियों के साथ जौहर किया था। और दोस्तों यहाँ पे एक बार नहीं 3 बार जौहर हो चुका है। मैं इसकी आपकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए भाई ये है वो हिस्टोरिक प्लेस। ये ओरिजिनल चित्तौड़गढ़ का जौहर स्थल है। 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा था। 1985 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे को फिल करके गार्डन में। ओके, यही चित्तौड़गढ़ ओरिजिनल है, जौहर स्थल है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है जौहर स्थल। ये जगह को बोलते हैं जौहर स्थल। जैसे कि मैंने आपको बताया, रानी पद्मिनी जो थी उन्होंने बहुत सारे रानियों के साथ यहाँ पे जौहर किया था। और ये जो पूरी जगह है ना, और दोस्तों जब यहाँ पे जौहर हुआ था वो टाइम पे घी वगैरह डाल के पूरे सम्मान के साथ आग लगाए थे, उसके बाद में यहाँ पे जौहर हुआ था। दोस्तों अभी तक जो मैं आपको गोमुख कुंड दिखा रहा था वो साइड से, तो देखिए ये है एंट्री। तो चलिए हम एंट्री से जाते हैं अभी गोमुख कुंड के नीचे। वो दूसरी साइड थी और यहाँ से एंट्री की जाती है। भाई बहुत सुंदर है यार ये जगह, देखो। और वो जो टेम्पल था जहाँ से लोग खड़े थे वो ये है। हाँ चित्तौड़गढ़ किले पे घूम रहा है। देखिए ये रहा गोमुख कुंड, नॉट गोमती कुंड, सॉरी। दोस्तों जैसे आप गोमुख कुंड के नीचे जाओगे तो वहाँ पे शिवलिंग है जो हमेशा पानी के नीचे ही रहता है। इसके जस्ट बाद में एक क्लिप डाल दूंगा तो आप वो देख सकते हो। तो चलिए गोमुख कुंड हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जाएंगे हम पद्मावती, रानी पद्मावती के महल। तो चलिए अभी जहाँ पे वो खिलजी ने दर्पण में देखा था पद्मावती रानी को, तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। और वहाँ पे रानी पद्मिनी को बिठाया गया। कहाँ पे? उधर। ये जो है ना बाहर। अब ये वही महल है जहाँ पे मोहम्मद खिलजी आया था, रानी पद्मिनी को पहली बार देखा था।
तो वहाँ पे रानी पद्मिनी बैठे थे और उनका जो प्रतिबिंब था